नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 13 दिसंबर, सब जानते हैं आज ही के दिन 2001 में किस प्रकार से संसद पर हमला हुआ था। और आज के दिन भी अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ी सुरक्षा चूक जो है वो यहां पर देखने को मिली है। संसद में दो यहां पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो लोग हैं वो जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी उस समय लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जो संसद भवन में जो लोकसभा है वहां पर कूद गए जहां पर सांसद बैठते हैं। और अब अगर बात की जाए यहां पर उसके बाद जो है लगातार हंगामा चलता रहा। फिर 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित किया गया और उसके बाद फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई तो उस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आए और आकर के उन्होंने महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी दी है और कहा है कि इसको लेकर के सभी जो भी सांसद जो सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल जो है वो एकदम जायज हैं, तो उसके बाद जो है उन सबको वो बुलाएंगे, उनके सुझाव जो है वो यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और वो सुझाव लेने के बाद जो है कुछ ना कुछ इसमें अमल में लाया जाएगा। जो विजिटर पास को लेकर के यहाँ पर दरअसल बात चल रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो 13 दिसंबर पहले से ही अगर कहा जाए तो आज के दिन को लेकर के सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सुरक्षा में चूक होना, 2 युवकों का जो ऊपर विजिटर गैलरी है वहां से कूदना और उसके बाद अपने जूते के अंदर से उन्होंने एक जो है वो कनस्तर निकाला जिससे जो है वो पीले कलर का धुआं जो है वो संसद में उड़ने लगा। और संसद के अंदर से जो विजुअल सामने आए वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, जहां देखने को मिला कि पीला धुआं जो है वो यहाँ पर उड़ रहा है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, जानकारी आ रही है कि घटना की जो है यहां पर तस्दीक की जा रही है और उसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ जो है वो सुरक्षा उल्लंघन और पहुंच किसने दी उससे संबंधित है और पता लगाया जा रहा है कि अंदर कूदने वालों से कोई संबंध है या नहीं है। मल्टी एजेंसी पूछताछ भी जो है इसमें संभव है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं कि उनको जो यहाँ पर थाने ले जाया गया है और वहाँ पर जो है एजेंसीज के लोग जो है पहुंच रहे हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। एंटी टेररिस्ट एजेंसी के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो संसद हमले की बरसी पर क्या कोई साजिश का प्लान था और पहले से ही इसको लेकर के कहा जा रहा था, जो धमकियां आई थी कि कुछ ना कुछ उस दिन किया जा सकता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब वो विजिटर गैलरी से कूदे उस समय वहां पर सुरक्षा कर्मी जो मौजूद थे वो क्या कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दें जैसे नीचे जब संसद चल रही होती है तो तमाम जर्नलिस्ट के लिए, तमाम जो आम लोगों के लिए, ताकि आम लोग भी, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां आकर के संसद की कार्यवाही को खुद अपनी आंखों से देख सके उसके लिए जो है ऊपर विजिटर गैलरी बनाई गई होती है और विजिटर गैलरी में बैठ करके लोग संसद की कार्यवाही को जो है वहां से देखते हैं। अब अगर यहां पर बात की जाए तो ऊपर जब ये बैठे थे तो वहां पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, क्योंकि खुद जो है मैं जब पुरानी संसद थी, अब तो नया संसद भवन बन चुका है, पुरानी संसद में मैंने खुद विजिटर गैलरी में जा करके संसद की कार्यवाही को चलते हुए देखा है। और जो भी सबसे आगे बैठता है, जैसे वहां भी 4 से 5 क्रम में जो है कुर्सियां लगाई गई होती हैं, अब जो सबसे आगे बैठता है उसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ पर कुछ कर सकता है, क्योंकि वो पूरा कवर्ड नहीं रहता है। वहां पर केवल अगर बात की तो 2.5 से 3 फीट की दीवार जो है वो वहां पर रहती है। अब क्योंकि मैं भी सबसे आगे उस समय बैठा था तो वहां पर 2 से 3 लोगों पर एक सुरक्षा कर्मी जो है वहां पर तैनात रहता है, लेकिन आज वो सुरक्षा कर्मी कहां था, सवाल है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2-2 लोग जो है वहां से कूदे। इतना समय कैसे मिल गया वहां से कूदने का, क्योंकि जो उस समय मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सिक्योरिटी काफी पुख्ता थी। उसके अलावा जब हम अंदर गए थे तब जो है आप किसी प्रकार का कोई इक्विपमेंट कैरी नहीं कर सकते, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के दौरान आप देखिए कहां पर इन्होंने सोचा जूते के अंदर कनस्तर छिपाया हुआ था, लेकिन जूते के अंदर भी कनस्तर कैसे छुपाया था, यह भी यहां पर सवाल उठता है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर लॉन्ग शूज जो रहते हैं उसमें आप इस तरह की चीजें छुपा कर ले जा सकते हैं। और जैसे हमने देखा है एयरपोर्ट पर कई बार आप देखेंगे कि जब फ्रिस्किंग की जाती है, जब सुरक्षा बल जो है वो जांच करते हैं, अगर आपने लॉन्ग शूज पहने हो तो वो उसको उतरवाते हैं। जब एयरपोर्ट पर जो है लॉन्ग शूज उतरवाए जा सकते हैं तो फिर यहां पर लॉन्ग शूज क्यों नहीं उतरवाए जा सकते, या फिर ऐसे तमाम और भी कई पहलू हो सकते हैं जहां से ये सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। उन चीजों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। अब यहां पर बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से जो सांसद सवाल उठा रहे हैं उनके सवाल उठाना जायज है, अब उनको बुला करके जो है वो बात करेंगे। और इसमें अब ये सामने आ रहा है जो धुआं वहां से पीला धुआं जो उठाया गया वो रंग था, बल्कि उसमें कुछ केमिकल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स जो है वो यहाँ पर आज
नजर आया है। दरअसल अगर बात की जाए उस समय राजेंद्र अग्रवाल जो है वो सभापति की कुर्सी पर बैठे थे और सदन का संचालन कर रहे थे, तभी यो दो युवक जो हैं वो ऊपर से कूदे। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो अब इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है, जो बीएसपी सांसद है मलूक नागर, उन्होंने यहाँ पर बताया है मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कि वो जब युवक कूदे उसके बाद वो तानाशाही का नारा वहां पर लगा रहे थे। लेकिन अभी इसमें जो है जांच होगी, आगे धीरे धीरे चीजें सामने आएगी कि वो किसके रेफरेंस से है और क्यों आए थे, क्या इसके पीछे जो है यहाँ पर उनकी साजिश क्या थी, किसने उनको भेजा था। सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो दोनों की अगर बात की तो 20-21 साल के आसपास यहाँ पर उम्र बताई जा रही है, जैसा देखने में लग रहा था। किसने उनको भेजा, किसके इशारे पर उन्होंने जो है यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, कौन इसके पीछे और क्या इनका मन में क्या चल रहा था, क्या इनकी मंशा थी, क्या ये दिखाना चाहते थे। ये तमाम सवाल जो है वो इस समय खड़े हो रहे हैं। इसके जवाब जो है वो धीरे धीरे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है मल्टी एजेंसी जांच जो है हो सकती है, वैसे वैसे सच जो है यहाँ पर सामने आएगा। बहरहाल अब अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे संसद सत्र फिर से बहाल हुआ उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर सवाल ये उठने लगे। अधीर रंजन चौधरी ने बताया, जो नेता विपक्ष है, कि जैसे ही दो युवक दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे उन्हें सांसदों द्वारा जो है पकड़ लिया गया और सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उन दोनों जो है लोगों को बाहर लेकर के गई और बाहर भी हमने देखा, संसद के बाहर भी जिस तरीके से वहाँ भी जो है वो पीला धुआं उड़ता हुआ नजर आया। वहाँ भी जो है एक युवक एक युवती जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर इस घटना के बाद अगर बात की जाए तो सदन की कार्यवाही को, जैसे हमने पहले आपको बताया, स्थगित किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी जो है संसद भवन के बाहर भी ऐसे ही दृश्य जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अब कहीं ना कहीं बात की जाए तो सांसदों की सुरक्षा में बड़ी चूकें है। आखिरकार उस समय वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात थे उन्होंने इतना लूप होल क्यों दिया कि ये दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दोनों युवक कूद पाए, इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो भी जवान मौजूद रहते हैं वो एकदम तैनात रहते हैं, हर जगह उनकी जो है वो नज़र तैनात रहती है। उसके बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होना, वो भी उस दिन 13 दिसंबर, जो आज से अगर बात की जाए तो 22 साल पहले एक बड़ा हमला हुआ था संसद पर। और उसी दिन जब सुबह जब सभी श्रद्धांजलि दे करके आए, 2 मिनट का मौन भी रखा गया, उसके बावजूद उस दिन जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अब आगे इससे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर विजिटर गैलरी है, विजिटर पास जो यहाँ पर इशू होते हैं, जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, उसमें अब और ज़्यादा सख्ती होने वाली है। क्योंकि ये आम लोगों के लिए जो है विजिटर गैलरी बनाई गई कि आम लोग भी आकर के देख सकें संसद की कार्रवाई कैसे चलती है, लेकिन उसको किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं का अड्डा जो है यहाँ पर ये बनाने का काम कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी कहीं ना कहीं अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब संसद में मौजूद सांसदों की तरफ से क्या कहा गया, उनकी भी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। हमने आपको बताया मलूक नागर ने इसको लेकर के क्या कहा। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। और दरअसल अगर बात की तो इसमें ये भी अब जिक्र सामने आ रहा है कि मैसूर के जो सांसद हैं उनके जो है यहाँ पर उनके रेफरेंस से उनको जो है यहाँ पर पास मिला था। लेकिन अब धीरे धीरे आगे यहाँ पर समझ में आएगा कि आखिरकार उनको किसके इशारे से जो है यहाँ पर भेजा गया था। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, जब उनको पकड़ने के लिए सभी सांसद गए तो उस समय वो ये नारे लगाने लगे, नज़दीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। और उसके बाद उनके नज़दीक पहुंचते ही, जैसे सांसद उनके नज़दीक पहुंचे, उनमें से जो है उन्होंने अपने जूते से कुछ निकाला और धुआं जो है वहाँ पर फैलाने लगे उस कनस्तर से। और अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या अपडेट सामने आता है। अब आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, क्या होना चाहिए इनके साथ, क्या आगे यहाँ पर किया जा सकता है, आपकी इस पूरे मामले पर जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।